प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। दाऊद कहता भजन संहिता 27 की 4 आयत में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी की धुन में या यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद एक राजा है और वो परमेश्वर से एक चाह रख रहा है कि उसको एक वरदान मिले और अनुग्रह मिले कि परमेश्वर के भवन वो जाता रहे और परमेश्वर में के भवन में बना रहे। उसकी वजह जानते क्या है? आगे लिखा हुआ है उसकी आगे 4 आयत के, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा की खूबसूरती निहारनी है तो आप उसको उसके भवन में जाके उसकी खूबसूरती निहारिए और उस पर ध्यान करिए। और परमेश्वर क्या करेगा लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वे मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के भवन में बने रहते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा उन पर रहती है और परमेश्वर उनको कामयाबी देता है, चट्टान पर चढ़ाता, अर्थात आप यीशु मसीह में बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारी चट्टान है। आज हम लोग ये वीडियो इस वजह से शूट कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि परमेश्वर के भवन जाने की क्या आशीषें रहती हैं। हम लोग तमाम जगह जाते हैं, मैंने बहुत विश्वासियों को देखा है, सब जगह जाते हैं, शादियों में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, घूमने जाते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, काम होगा तो मार्केट जाएंगे, बच्चों को स्कूल जबरदस्ती भेजेंगे, मन नहीं भी करेगा तो नौकरी पर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के भवन सप्ताह में एक दिन आना है और कोई ना कोई वजह आ जाती है। कभी कभी ये वजहें जायज होती हैं। कोई आ जाता है, घर में मेहमान रहते हैं, पैर में दर्द रहता है, बारिश हो रही होती है, काम बहुत ज्यादा रहता है, ये समझ में आता है। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है कि परमेश्वर के भवन ना जाने के लिए उनके पास कोई ना कोई वजह रहती है। उसकी बात यह है उसमें कि वो परमेश्वर के भवन के जाने के महत्व को नहीं समझते और वहां आशीष जो मिलती है वो नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो ढिठाई करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वो 12 साल के थे, और आप इसका जिक्र लूका 2:48 से 52 में पा सकते हैं। लूक चैप्टर 2 वर्सेस 48 to 52 में आप पाएंगे कि जब उनके माता पिता यरूशलेम आए अपनी रीति के अनुसार और वहां पे आराधना करने और धन्यवाद देने, और जब वो वापस जा रहे थे यूसुफ और मरियम, तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। वो खोजते खोजते यीशु मसीह को वापस आए और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में थे और वहां पे याजकों के साथ बातचीत कर रहे थे, बहस कर रहे थे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और तब उन्होंने यीशु मसीह से जब पूछा कि वो उनके साथ क्यों नहीं गए, तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जानते क्या कहा? डू यू नॉट नो दैट आई शुड बी इन माई फादर्स हाउस? तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। हालांकि ये बात माता मरियम और यूसुफ के समझ में उतने समय नहीं आई, लेकिन हमें सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह को 12 साल की उम्र से ये होश और धुन था कि उन्हें प्रभु के भवन में रहना चाहिए। इसलिए जब वो बड़े हो गए और मंदिर में गए, जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर उन्होंने देखा कि वहां लेन देन चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और उन्हें बहुत पवित्र क्रोध से वो भर गए और उन्होंने चाबुक लिया और सबको वहां से निकाल दिया। उनकी मेज पलट दी, उनको कुर्सियां उनकी पलट दी, और वो काफी क्रोधित दिखे। क्यों? यीशु मसीह, आप तो प्यार का सागर है, आप तो परमेश्वर के मेमने हैं, आपका तो कोमल स्वभाव है। हाँ जी, लेकिन ये पवित्र प्रेम और गुस्सा था, क्योंकि लिखा हुआ है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और ये वचन भजन संहिता 69 की वर्स 9 में मिलता है, जो उस दिन पूरा हुआ जिस दिन यीशु मसीह ने अपने पिता के भवन से सबको निकाला। मेरे प्रियो, क्या हम यीशु मसीह से बड़े हैं? जब यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन की धुन थी, तो क्या हमें नहीं होनी चाहिए? मैं बाइबल से आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, और बाइबल में लिखा है, एक स्त्री है और उसका जिक्र आपको लूका 2 में मिलेगा 36 से 38 में, और उसको हिंदी में हन्ना बोलते हैं और इंग्लिश में एना बोलते हैं। और उस स्त्री की खास बात ये थी कि वो बुढ़िया हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, भविष्यवक्तिनी थी, प्रॉफिटेस थी, और अपने पति के साथ केवल 7 साल रही थी, और तो उसके बाद वो विधवा हो गई थी। और इतने
वर्षों के बाद विधवा होने पर भी उसके लिए लिखा हुआ है वो प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, धन्यवाद देती थी, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताती थी और परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। मेरे प्रियो, क्या हमने सीखा है जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही कि हम परमेश्वर के भवन लगातार जाएं, कभी कभी ना जाएं, अटेंडेंस लगाने को ना जाएं। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में तो रहना चाहते हैं कई बार, लेकिन खुदा के घर में नहीं रहना चाहते, उसके घर नहीं जाना चाहते हैं। और पादी साहब जब पूछते हैं या घर वाले बोलते हैं तो हमारे पास तमाम बहाने रहते हैं। दाऊद कहता भजन संहिता में एक जगह मैं आनंदित हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ परमेश्वर के भवन को हम चलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में वो मिलता है जो बाजार में नहीं मिलता है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद ही आनंद है, खुशियां मिलती है मेरे बाप के घर, शांति मिलती है मेरे बाप के घर, बुद्धि मिलती है मेरे बाप के घर, और सब कुछ मिलता है मेरे बाप के घर। दाऊद एक राजा है, एक भविष्यवक्ता है, एक आराधक है, और उसके लिए परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। अब वो आगे क्या कह रहा, भजन संहिता 84 में कहता है उसकी 10वीं आयत में, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। ये राजा, इसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है इसकी मैं कहीं और समय बिताऊं, 1000 दिन उससे अच्छा है कि एक दिन तेरे आंगनों में, तेरे चरणों में, तेरी उपस्थिति में मैं आके अपना समय बिताऊं। और आगे कहता है दुष्टों के डेरों में वास करने को से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए ढाल बन जाएगा, वो आपको महिमा देगा, वो सूर बनकर आपकी अपनी ज्योति आप पर चमकाएगा। शर्त यह है कि हम उसके भवन में बने रहें, चाहे उसकी ड्योढ़ी पर ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। मेरे प्रियो, आज का जो ये हम शूट कर रहे हैं वो इस वजह से कि आप सुस्ती को हटा दीजिए, रुकावट को हटा दीजिए। दाऊद भजन संहिता 23 पे कहता है निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever। जब तक यहां पर है तब तक इस पृथ्वी पर, और उसके बाद तो उसके साथ ही रहेंगे, और निश्चय करुणा और भलाई हमारे साथ बनी रहेगी अगर हम परमेश्वर के भवन में बने रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में संगति मिलती है, हमें गवाही सुनने को मिलती है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनते हैं। वचन आत्मा की तलवार है, वचन हथौड़ा है, वचन जीवन की रोटी है। वचन सुनने से विश्वास आता है, वचन सुनने से शांति मिलती है। ये सारी आशीषें हमें परमेश्वर के भवन में मिलती है। बाहर कहीं भी चले जाएं, हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी जो प्रभु के भवन में मिलेगी। सो मे गॉड ब्लेस यू, बी एनकरेज्ड, जीसस लव्स यू and you show it your love to Jesus by being in his house to worship him in spirit and truth. God bless you.